हेलो, बोलो। नमस्ते सबको। अच्छा जी। मैडम है। ओके ओके। जी नमस्ते मैम। Very good discussion in terms of different opinion, yet very good discussion. मुझे शरण सर से पूछना है legal question about पूछिए ना पूछिए। conversion of 306 to 302. हम्म। Is it true that only the agency like Mumbai Police can do this? The conversion of suicide to murder of SSR, legal point of view. जीरो। मुंबई पुलिस का रोल आज के दिन में जीरो है पूरा उस केस में। उसका जुरिडिक्शन है ही नहीं, क्योंकि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस केस में जो भी करना है सीबीआई ही करेगा। मुंबई पुलिस का रोल जीरो है लीगली। But then it has to be CBI who has to convert it, is it? या 100%। Okay, so family can't do anything about it. Conversion of फैमिली या suicide फैमिली to का murder. या मैं वही बोला, बहुत सारे चैनल पे बोला, मैं आज भी बोलता हूँ कि जब भी कोई अभी ये और इलेबोरेट डिस्कशन होगा और 5 मिनट सोहम भैया आप मुझे परमिशन दे जी दीजिए। बिल्कुल सर। कोई भी क्रिमिनल केस हो, मर्डर हो, बलात्कार हो, चोरी हो, कोई भी क्रिमिनल केस को इनिशियली सेटिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू अ मोशन, तो इसीलिए एक कंप्लेंट फाइल किया जाता है। उस कंप्लेंट को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तहत वो लिख के लेते हैं। उसको अंडर सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वो प्रावधान है। ओके। शुरू में मान लो एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, मेरे घर में हो गया, मैं उदाहरण दे रहा हूं। मुझे 1% भी मुझे डाउट है ये नेचुरल डेथ नहीं, ये मर्डर है। आप समझ लो, यानी कि मैं शुरू में ही बात कर रहा हूं। शुरू में इसमें एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है मनसुख हिरेन का केस। मनसुख हिरेन का डेथ हो गया, उसके बीबी को पता था सर्कमस्टेंस क्या है, क्या क्या डाउट है। वो चुप नहीं बैठी, वो बोली कि कुछ भी एविडेंस नहीं था उसके पास। वो बोली कि मेरे पति का हत्या हुई है, मुझे वजह के ऊपर डाउट है। ये डे वन से ये स्टैंड है। तुरंत 302 अप्लाई हो गया, उधर इन्वेस्टिगेशन हो गया, दुनिया के सामने केस है। ओके। यहां क्या है, 306 बोल के बोम मारे कौन, सॉरी आत्महत्या 174 एक्सीडेंट, जो अननेचुरल डेथ में वो 174 सेक्शन लगाते हैं, यानी कि सुसाइड बोल के मुंबई पुलिस ने और यहाँ इन लोगों ने गंद मचा के रखा पहले सेकंड से। इसीलिए पूरा एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया, पंचनामा प्रॉपर नहीं तरीके से हुआ नहीं है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन किसी को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फैमिली के पास नहीं आया। लेकिन फैमिली के पास एक डाउट था शुरू में कि फरवरी में इन्होंने एक मैसेज दिया था कि ऐसा 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 है। ओके। उस आधार पे उसी दिन वो लोग कर सकते थे। आप समझ लो ये बात। उस आधार पे मैंने बोला था बहुत सारे चैनल पे कि मैं अगर लीगल एडवाइजर होता तो मैं करवाता था डे वन से। मुंबई पुलिस के सामने अगर उन्होंने सुसाइड बोल रहा है, मैं बोलूंगा मेरे भाई का मर्डर हो गया, इस हिसाब से कंप्लेंट ले लो। नहीं लिया तो मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट से मैं डायरेक्शन ले लूंगा उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंट नहीं था, इनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं था, इसीलिए वो डिले हो गया। बाद में इनको ऐसा ऐसा लगा, फिर वो 306 लगा, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट से लेके अभी तक ये सारी चीजें चल रहे हैं, दुनिया के सामने कुछ आया नहीं। या इश्यू है 306 का, 302 लगाने में फैमिली का रोल क्या है और सीबीआई का रोल क्या है, और फैमिली क्या कर सकती है, सीबीआई क्या कर सकती है। ये सारी चीजें बहुत बार डिस्कशन होते हैं। अभी एक बार देख लीजिए, ये केस इतना दुनिया भर घूम के सुप्रीम कोर्ट से होके सीबीआई के पास आ गया। सीबीआई के मोर देन सफिशिएंट टाइम सीबीआई ने ले लिया, मोर देन सफिशिएंट टाइम। सेक्शन 173 सब क्लॉज 1 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के हिसाब से एक रीजनेबल पीरियड में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मर्डर केस में रीजनेबल पीरियड क्या रहता है, 3 महीना, 6 महीना,
साल बहुत हो गया, वो भी नहीं हुआ। तो फैमिली ने उनका जो कंप्लेंट था, जो इनिशियली मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से जो 306 लगा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियली एप्लीकेशन दे के वो विड्रॉ किया उन्होंने। ओके, उन्होंने विड्रॉ किया। इसका मतलब है वो 302 जो फैमिली ने कंप्लेंट किया था उसका वैल्यू आज के दिन में 0 है, वो तो कंप्लेंट है ही नहीं एग्जिस्टेंस में। ओके, फिर सीबीआई, 306 हाँ हाँ है ही नहीं, क्योंकि दे हैव विड्रॉन दिस कंप्लेंट इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट जब रिया चक्रवर्ती ने, ये सारे ट्रांसफर का केस चल रहा था ना, बिहार सीबीआई, इधर से उधर, मुंबई आने दो ये केस, ये है वो है, उधर ही उन्होंने विकास सिंह जी के थ्रू ही एप्लीकेशन दे दिया। वो जजमेंट है शायद, है तो मैं इनको शेयर करूंगा, तो मैं आप भी कानून.com में ढूंढ सकते हो। वो उन्होंने विड्रॉ किया, फिर रह गया सीबीआई के पास। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया। सीबीआई का काम फर्ज बनता था, इनिशियली जितने भी इनके पास इंफॉर्मेशन आ गया, इतने भी इन्होंने बोला, उस आधार पे अगस्त एंड में आए, पूरा सितंबर रनिंग कमेंट्री दिया दुनिया भर को। और अर्णव भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में वो बोल रहे थे 302 आज लगेगा, कल लगेगा, ये रिपोर्ट आने वाला है, वो रिपोर्ट आने वाला है। यानी कि उसके बाद में भी अक्टूबर फर्स्ट वीक, ज्यादा से ज्यादा सेकेंड वीक, थर्ड वीक, एंड ऑफ अक्टूबर 302 लगना चाहिए था, क्योंकि उतना एविडेंस इन लोगों ने अगस्त एंड में, पूरा सितंबर में और अक्टूबर में मोर देन सफिशिएंट एविडेंस इन लोगों ने इकट्ठा करके रखे थे। दुनिया भर का एविडेंस इकट्ठा किया, वो किया, ये किया। बाद में इन्वेस्टिगेशन करो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, पहले एफआईआर तो फाइल करो, एफआईआर तो फाइल करो 302 के अंडर। ये बदमाशों ने वो भी नहीं किया, यानी कि केस है ही नहीं आज के दिन में कोई भी। आप समझ रहे हो ना, कोई भी सेक्शन ऑफिशियली एफआईआर है ही नहीं उसका, है कि नहीं? कोई भी जो था वो भी विड्रॉ हो गया, ये इन्होंने कुछ बोला नहीं है, सारे एंगल ओपन है, ओपन है, ओपन है बोला। अब ये रह गया वो सीबीआई का इतना काम है, सीबीआई ने लिया नहीं। अभी प्रियंका जी का हमने जो इंटरव्यू वगैरह देखा, बहुत सारे लोग उनका रोल भी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट वो मांगना चाहिए, वो एक कानूनी, वो एक ऑप्शन है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कंप्लेनेंट को स्टेटस रिपोर्ट मांगने की नौबत क्यों आ रही है? नौबत क्यों आ रही है? कंप्लेंट ने तो कंप्लेंट दे दिया, मेरे भाई का केस का इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, मैंने तो बोल दिया मैंने गलती से ये कंप्लेंट धारा में किया था, वो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, विड्रॉ कर रही हूँ। आप कर लो भाई, इतने बड़े इंस्टीट्यूट हो, इतने बड़े बड़े एजेंसीज हो, बड़ा कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, 1.5 साल तक आपने किया नहीं है, तो काम सबसे ज्यादा किसका है? सीबीआई का है, तो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट को कंप्लेनेंट की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कंप्लेनेंट आके बोले इसकी जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 100 केसेस में सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, इस केस में तो ऑलरेडी आपने रिपोर्ट, आपने ही ऑर्डर दे दिया। आपने मांग सकते क्या स्टेटस रिपोर्ट? मैंने ऑर्डर दे दिया, 1.5 साल हो गया, क्या काम किया भैया? सोया है क्या? सुप्रीम कोर्ट का काम है। कंप्लेनेंट का रोल क्या है? कंप्लेनेंट क्या बोलेगा सीबीआई को, क्या हो रहा है बोल दो, सीबीआई बोलेगा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिर कंप्लेनेंट कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बोलेगा स्टेटस रिपोर्ट मंगाओ, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं ना वो लोग। इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोर्ट के पास जब केस आएगा तब कोर्ट उसके ऊपर भाष्य करेगा, वो भी ट्रायल कोर्ट को भेजेगा, सीबीआई कोर्ट को भेजेगा, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देखेगा। वो जिसके जितना भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी पेपर सबमिट होता है, चार्जशीट सबमिट होता है, वो केस जाएगा लोएस्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट बोलते हैं हम उसको, वही ट्रायल होगा। ये प्रोसीजर है। इसीलिए 302 लगाना नहीं लगाना ये फैमिली के हाथ में आज के दिन में नहीं है। मान लो उन्होंने कंप्लेंट भी आज के दिन में, फैमिली के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, सारे इंफॉर्मेशन एविडेंसेस सीबीआई के पास है। सीबीआई है ना अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसको तुरंत सेक्शन लगाने के लिए। मैं फैमिली मेंबर हूं, मैं तो कंप्लेंट दे दिया, जो गलती से दिया था वो विड्रॉ भी कर दिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, ये है वो है, ये सेक्शन है वो सेक्शन लगाने के लिए मुझे कुछ सपोर्टिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। मैं तो मैं तो शक ले सकता हूँ,
गौरव भाई का, इसका नाम, उसका नाम, 100 लोगों का नाम ले सकता हूँ। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किसका नाम लूं? आप समझ लो। मैं इसीलिए तो आप लोगों के पास दे दिया ना, आपके पास इन्वेस्टिगेशन है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, आप एक्ट करो ना, आप एक्ट करो, आप सबमिट करो। आप मान लो फैमिली, फैमिली क्यों कॉशियसली इधर ये कर रहा है? मैं फैमिली अगर मान लो ये इतने बदमाश लोग रहते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, आप उनके अगेंस्ट में कुछ करना दे दो, वो नाराज हो जाएंगे। आपके अगेंस्ट में भी काम कर सकते हैं, वो ऑलरेडी करते हैं। आप उनको नाराज करो और गंदा कर देंगे। मेरे अगेंस्ट में जाता है, मुझे चैलेंज करते हैं। ईगो बहुत रहता है इन लोगों का, आप जानते नहीं है इन लोगों का इतना है ना। और वो मैडम इतना सीधा भोला वाली है, एकदम सिंपल नॉर्मल है। ये सारे उनको छक्का पंजा चला के, उनके अगल बगल वाले लोग अच्छे हैं बुरे हैं, वो उतना भी मुझे नहीं लगता उनका बातों से वो जज कर पाएंगे। आप समझ लो, अगर शरण होता तो पता नहीं क्या क्या ये किस किस को जूता मार के क्या क्या किया होता। तो ये क्या है, वो एक अलग तरीके से ये सारा है ना, बहुत सारा जो सुशांत के पक्ष में लड़ने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही शातिर है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। आप समझ लो, चाहे महिला हो पुरुष हो, जितने भी लोग हैं, है कि नहीं। फैमिली बहुत ही सिंपल है, जहां तक मैं स्टडी किया, बहुत ही नॉर्मल, बहुत सिंपल लोग हैं। उन्होंने अपना काम किया, रेस्ट इज अप टू सीबीआई। सीबीआई को उसके ऊपर देना चाहिए, इतना सत्व परीक्षा नहीं लेना चाहिए सीबीआई को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी को और होम मिनिस्टर को इतना लाखों लाखों लेटर्स गए हैं, लाखों ईमेल्स गए हैं, ट्वीट गए हैं। और यहाँ तक ये अभी लोग परिवार के ऊपर भी एलिगेशन शुरू कर दिया, यहाँ तक भी आ गया, उनके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट फाइल हो गया, वो लड़े हैं। अरे वो तो कानूनी प्रक्रिया रहता है कि किसी ने कंप्लेंट किया तो उसको चैलेंज किया जाता है कि नहीं। फिर फैमिली के अगेंस्ट में अगर हम लोग एलिगेशन कर रहे हैं तो फिर जो सामने वाला पार्टी फैमिली के अगेंस्ट में जो केस किया है वो मजबूत होता है। यू गॉट इट। इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो। 302 टू 306, 306 टू 302 का जो आपने बात किया है ना, वो 1 2 या 3 लाइन में जवाब नहीं है उसका, वो सारा चीज कुंडली आ जाता है उसमें। यू गॉट इट। आप समझ समझ गए ना? हाँ, नहीं, बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझा है आपने। सो ओवरऑल एज अ एसएसआरियन, आई फील because it is up to CBI and Supreme Court ultimately now to do anything. We as SSRians, keeping the voice is good. But legally, you're saying there is nothing right now that is in for SSR's justice right now, in paper form, in legal form, other than CBI investigating, isn't it? And it's Yeah, all up to them and Supreme Court. yeah, I got your point. So it जो could be like Jia Khan's case and Rabia Khan's frustration. We all SSRians could be in the same position. Because we're dependent on CBI and Supreme Court. या वो अप टू सर्टेन एक्सटेंट वो वैसा है। वहां क्या है, जिया खान का केस में एफआईआर तो फाइल है। एफआईआर तो एक सेक्शन के अंडर में फाइल है, चार्जशीट भी फाइल हो गया, आधा अधूरा चार्जशीट जो भी है वो फाइल हो गया। अभी सीबीआई का कोर्ट में भी गया, आधा अधूरा गंद मचा के वो रखे है उधर, बहुत बहुत खराब करके रखे है। यहाँ वैसा नहीं है, अपेरेंटली एफआईआर भी फाइल नहीं है और केस का जो कुछ रिपोर्ट नहीं है। इसीलिए जो सुशांत के पक्ष में लड़ने वाले जो भी लोग हैं, मैं हूं, आप हूं, हमें ऑफिशियली कानूनी तौर पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब हम आवाज उठा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। यू गॉट इट। हमने लास्ट टाइम में भी बोला कि चीफ जस्टिस को लेटर लिखो, ईमेल भेजो, प्रेशर करो, वो सुमोटो कॉग्निजेंस ले, है कि नहीं। फिर मैंने ये अगर यहाँ बोला फिर फैमिली कर सकता है रिपोर्ट, फिर फैमिली के ऊपर लोग अननेसेसरली कुछ करेंगे, उनका फिर इधर उधर करेंगे, फिर वो अलग रास्ता चला जाता है। तो वहां है ना फ्रस्ट्रेशन में, अभी मैं नहीं बोलता लोग हो रहे हैं फ्रस्ट्रेट, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरा लड़े लड़े काम एंड क्वाइट विदाउट फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन से तबीयत खराब हो सकता है।
और आवाज उठाते रहे। दिस इज द ओनली ऑप्शन प्रेजेंटली। क्योंकि मैं गया, आप गया, या कुछ लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बना के भी गया, तो कुछ लोग गए हैं ऑलरेडी। वो हंडा गया है, वो दुबे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गया, पटना हाई कोर्ट गया, वो वही बोला, बॉम्बे हाई कोर्ट गए, वो बोला कि हु आर यू, व्हाट इज योर लोकल स्टैंडिंग इन दिस केस, दिस इज अ क्रिमिनल केस, you are neither a complainant nor a aggrieved party. Okay, let the appropriate people submit the report, let the agency submit the report, let otherwise the aggrieved party or the victim, let them approach the court. ये कोर्ट का यही स्टैंड रहता है। You got it? Thank you. So I came that you would kind of give a better hope, but I'm going with the thing that yes, we as SSRians can have all the voice, but because we are in catch 22, complainant doesn't want to do anything because they don't want to get into, for whatever reasons, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। and कंप्लेनेंट, नो 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 प्लीज। CBI and Supreme Court are taking their No, no, no. मैं liberal time. why I'm interfering. Complainant does not want to do anything. ऐसा ऐसा मत बोलिए, फिर सब बहुत सारे लोग गलत मतलब निकाल के फिर फैमिली के ऊपर कुछ ना कुछ अटैक No, करना you शुरू कर gave देते हैं। reasons why they are not doing. So I'm not No, no, saying मैं वो it as an allegation. पॉसिबिलिटी आई एम टेलिंग, that may be one of the possibility मैं बोल रहा हूँ, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला भी है, ये भी बोला है कि हम लोग जाने का तैयारी में है, सुप्रीम कोर्ट जाने का तैयारी में है, स्टेटस रिपोर्ट मांगने वाले हैं, मैडम जी बोले हैं, ऐसा बोला रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने बोला है। यू गॉट इट? वो बोला है उन्होंने, हमारा उनको उनका हाथ मजबूत करना चाहिए और उनको प्यार से जितना हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट डिले हो गया, ये राइट टाइम है उनको अप्रोच करने का, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल अदर कंसिक्वेंसेस। किसी का परवाह करने का कोई जरूरत ही नहीं है। मेरा ही भाई गया है और इतने लाखों हजार करोड़ों लोग इतना परेशान हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैं पर्सनली भी रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि आप तुरंत जाइए, स्टेटस रिपोर्ट मंगवाइए, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। सुप्रीम कोर्ट हैव टू एक्ट अपॉन देयर एप्लीकेशन। यू गॉट इट? वेरी सिंपल है वो। Yeah, please guide them then. Yeah, that would be nice. You मैंने taking वरुण भाई को भी बोला, initiation. उनको ये मैसेज हमने दिया। मैंने यहाँ तक भी बोला, मैं खुद उनके साथ वकालतनामा डाल के मैं 24/7 वो असिस्ट करूंगा हर चीज में। वो सी हरसेल्फ इज एन एडवोकेट, उनका पति भी वकील है कि नहीं है? तो मैं मेरा काम छोड़ दूंगा 1 साल तक, चलो मैं पूरा काम छोड़ के उनको असिस्ट ही करूंगा उस केस में। अल्टीमेटली सरकारी वकील को लड़ना रहता है, प्राइवेट वकील का कुछ काम नहीं रहता। लेकिन यहाँ कुछ हिलाने के लिए, कुछ मूव करने के लिए ये सारी चीजें हो रहे हैं। खाली एक सिंपल एप्लीकेशन तो देना है स्टेटस रिपोर्ट मंगवाने के लिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सीबीआई से रिपोर्ट कोर्ट मंगवाएगा। एक्चुअली कोर्ट को सो के नहीं रहना चाहिए था, कोर्ट को एक्ट करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग अप्रोच हुए हैं। तो ये दिस इज अ सिचुएशन, लीगल सिचुएशन। श्री जी, Yeah, thank you so मैं कुछ much. बोलना चाहूंगा।